आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस के बारे में पांडे जी टेक्निकल चैनल पर चर्चाएं होंगी, डिटेल्ड कंटेंट भी बताएंगे और इसके साथ ही साथ खंड वाइज भी मैं बताने वाला हूं कि कौन से खंड से कितने प्रश्न, कितने यहाँ पर चैप्टर हैं और उनमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं ले लेता हूं सभी चैप्टर का। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों खंड 1 से बीजगणित प्रथम। खंड 1 बीजगणित प्रथम में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है आपका समांतर श्रेणी, दूसरा है आपका गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है आपका द्विपद सिद्धांत और चौथा है आपका शारीरिक। ठीक है, ये 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, खंड 1 बीजगणित की बात करता हूं। इसी तरीके से मैं खंड 2 बीजगणित 2 के बारे में यदि बात करूं तो इसमें टोटल आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने हैं और जिसमें से आप लोग का पांचवा जो चैप्टर होगा, पांचवा ये होगा आपका सदिश का योग एवं अंतर वियोजन। ठीक है, इसके साथ ही साथ दो सदिशों का जो बिंदु गुणन होता है इसके बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में। और इसके साथ चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में सदिश या वज्र गुणन, ठीक है, सदिश गुणन या फिर वज्र गुणन गुणन, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। सदिश का त्रिगुणनफल पढ़ना है और अदिश का त्रिगुणनफल पढ़ना है। इन दोनों का त्रिगुणनफल अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ने। चैप्टर नंबर 8 में सदिश त्रिगुणनफल और चैप्टर नंबर 9 में अदिश त्रिगुणनफल। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आप लोग का सम्मिश्र संख्याएं हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। और इस तरीके से खंड दूसरा आपका एंड हो जाता है इसी के साथ। और इसके साथ आपको बढ़ते हैं हम खंड 3 की तरफ। तो जैसे ही आप खंड 3 पर देखेंगे तो यह सेक्शन है आप लोग का त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति का यह सेक्शन है खंड 3 और इसमें आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है आपका त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, और उसके बाद अगला है आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़नी है, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध और इसके साथ साथ पढ़ना है आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, अब आगे बताता हूं, मैं आपको इसके डिटेल्ड कंटेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा चैप्टर आपको बता लेता हूं कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चौथे खंड की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण खंड होता है आपका अवकलन गणित प्रथम का। और अवकलन गणित प्रथम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अवकलन गणित प्रथम में आपको पढ़ना है, पहले तो 13वें चैप्टर में पढ़ना है आपको फलन। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आपका। 14वें में सबको सीमा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सततता एवं अवकलनीयता पढ़नी है। उसके पश्चात आपको प्रारंभिक अवकलन पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हो गया, फलन, सीमा, सीमा तथा सततता, सततता एवं अवकलनीयता और प्रारंभिक अवकलन। ठीक है, ये 4 चैप्टर हो गए। अगले हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 खंड 5वें में आपको पढ़ना है 5 चैप्टर के बारे में। ठीक है, 5वें खंड में आपको कितना पढ़ना है, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। उसमें से एक है उत्तरोत्तर अवकलन, फिर है आपका अवकलन के सरल अनुप्रयोग, उसके पश्चात है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, उसके बाद है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन और उचिष्ट एवं निम्निष्ट। ठीक है, तो उत्तरोत्तर अवकलन, अवकलन के सरल अनुप्रयोग, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन और उचिष्ट एवं निम्निष्ट, इसमें से लगभग जो है 5-5 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सारी चीजें आप लोग की पूछी जाती हैं। ये साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड कंटेंट यदि आपको देखना है तो मैं एक बार बता देता हूं, अलजेब्रा में आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है और इन एपी और जीपी का सम पढ़ना है, यानी कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है और जीपी सम क्या क्या होता है। इसके साथ ही साथ एपी और जीपी का मीन क्या होता है। ठीक है, मीन निकालना पड़ना है आपको। बाइनोमियल थ्योरम, एपी एंड जीपी फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए और फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए, ये तीनों के लिए पढ़ना है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट दूसरे ऑर्डर और तीसरे ऑर्डर के लिए पढ़ना है। और अलजेब्रा का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, क्रैमर रूल और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जाएंगी। ओके, अलजेब्रा 2 की बात करें तो उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है और वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसके साथ साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अलजेब्रा दूसरे में पढ़ना है आपको, सेकंड अलजेब्रा का जो पार्ट है। उसके साथ ही साथ उसी के बाद वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, डिमॉर्गन का थ्योरम पढ़ना है और एम्पलीट्यूड और मॉड्यूल निकालने के लिए पढ़ना है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो रिलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, टोटल और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का केवल सिंपल केस ही पढ़ना है आपको।
डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ना है, रेंज एंड डोमेन पढ़ना है, और उसकी लिमिट के फाइंड करने की मेथड क्या क्या होता है, फंक्शन एंड लिमिट क्या क्या होती है, कंटिन्यूटी, एलिमेंट्री टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, और साथ ही साथ मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का फलन जिसे कहते हैं, और डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सारी चीजें पढ़नी है। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 की बात करें तो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ना है, लेबेंटीज थ्योरम के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट फाइंड करना, इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आपको बता दें मैक्सिमम और मिनिमा निकालने से यहाँ पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी किस प्रकार से डिफरेंशिएशन के माध्यम से निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और इसके अप्रोक्सीमेशन, तो ये सारी चीजें, इतनी चीजें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़नी है।